इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन सबसे ज्यादा हल्की स्टोन ट्रे के पास जाता है। ये देखकर सभी लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। अब तभी अचानक रोजन सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे के पास जाता है। रोजन को सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे के पास जाता हुआ देखकर ऑडियंस में बैठे हुए लोग बात करने लगते हैं कि कैसे रोजन घमंडी बनते हुए आगे जा रहा है और आगे जाकर वो सिर्फ खुद की बेइज्जती ही करवाएगा। रोजन के इस अकड़ को देखकर एट प्रिंस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है वो 1000 किलो वाले स्टोन ट्रे को नहीं उठा पाएगा, चाहे वो अगले 30 साल तक भी प्रैक्टिस कर ले। तुम सच में काफी ज्यादा बेवकूफ हो नाइन्थ प्रिंस। ये देखकर निंगशन को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है एंड वो भी अपने सर पर हाथ मारती है। अब तभी रोजन अपने पैर की मदद से पहले स्टोन ट्रे को ऊपर उछालता है। स्टोन ट्रे को ऊपर उछालने के बाद वो उस पर अपने हाथ से पंच मारता है जिससे कि वो स्टोन ट्रे और ज्यादा ऊपर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग रोजन को पागल बताते हैं क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वो भारी स्टोन ट्रे अब रोजन के ऊपर गिर जाएगी जिसकी वजह से रोजन की मौत हो जाएगी। अब सभी लोग तब हैरान हो जाते हैं जब रोजन उस स्टोन ट्रे को एक हाथ से उठा लेता है एंड उठाकर उसे इजीली नीचे भी रख देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि शायद नाइन्थ प्रिंस जो थे वो अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखे हुए थे और आखिर में क्योंकि वो अभी भी राजघराने से हैं तो जैसा कि राजघराने के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है रोजन सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रोजन की स्ट्रेंथ को देखकर एट प्रिंस एंड निंगशन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब तभी एट प्रिंस कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ में खड़े हुई निंगशन कहती है आखिर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्या वो जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था ताकि वो मुझे बेइज्जत कर सके। अब तभी दूसरी तरफ आयनिया रोजन की परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने अपनी जेन 1 की को वेव करंट में बदल दिया और वेव करंट के इस्तेमाल से उसने पहले स्टोन ट्रे को ऊपर उछाला और जब वो स्टोन ट्रे नीचे गिर रही थी तो उसने सेम वेव करंट को इस्तेमाल करके उसे आराम से नीचे आने दिया। उसकी जेन 1 की पे जो मास्टरी है वो अलग है। यहाँ तक कि जो ब्लैक रियलम के वॉरियर्स होते हैं उनकी भी उनके जेन 1 की पर इस तरीके का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे ही कॉन्क्यूबाइन लिन अपने बेटे की इस परफॉर्मेंस को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड उनके खुशी के आंसू आने लगते हैं। वो रोते हुए अपने आंसू को पोंछती हैं एंड कहती हैं मुझे पता था रोजन तुमने कर दिखाया, मैंने इस दिन के लिए काफी समय से इंतजार किया था। कॉन्क्यूबाइन लिन के बगल में खड़े हुए कॉन्क्यूबाइन श्याओ रोजन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। उसके पसीने आ रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर कहती है नाइन्थ प्रिंस की इस कामयाबी के बाद मैं अब कॉन्क्यूबाइन लिन को परेशान नहीं कर सकती। अब जैसे ही रोजन के फादर कमांडर प्रिंस इस चीज को देखते हैं तो वो उसके लिए तालियां बजाते हुए कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। हालांकि तुम्हारी शुरुआत काफी ज्यादा देरी में हुई है लेकिन ऑलरेडी तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो रहे हो। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को आगे भी देखना चाहता हूँ। अब तभी जुनवो कमांड्री के एक सुपीरियर मिनिस्टर सभी दूसरे पार्टिसिपेंट को बताते हैं कि जो सेकंड राउंड होने वाला है वो किंग माउंट पे होने वाला है और सेकंड राउंड जो है वो एक हंटिंग राउंड है। अब क्योंकि हंटिंग जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है इसीलिए टेस्ट के सेकंड राउंड में जो पार्टिसिपेंट हैं उनके स्पॉट्स जो हैं वो भी लिमिटेड हैं। जिन पार्टिसिपेंट ने सबसे ज्यादा हैवीएस्ट स्टोन ट्रे को उठाया था सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स इस राउंड को खेल सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए 43 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनमें से एक जैंग यूशी भी होती है जो कि 9th प्रिंसेस होती है एंड रोजन की बहन होती है। यूशी रोजन की तरफ देखती है एंड उसे कहती है 9th ब्रदर हंटिंग करते दौरान आप संभल कर रहिएगा क्योंकि मैं आपकी राइवल हूँ। यूशी को ये सब कहता देख रोजन थोड़ा कंफ्यूज होता है। अब तभी यूशी रोजन को कहती है जो 8 प्रिंस थे वो आपके एग्जाम्पल को फॉलो करके सभी स्टोन ट्रेस को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब वो 10 स्टोन ट्रेस गिर गई तो उनके पैर पे चोट आ गई। ये तो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। इस चीज को सुनकर रोजन स्माइल करता है। अब तभी वो सुपीरियर मिनिस्टर सभी को बताते हैं सभी पार्टिसिपेंट को 5 थंडर एरोज दी जाएंगी। जो थंडर एरोज होती हैं वो फर्स्ट लेवल सैवेज बीस्ट को मारने के काम आती हैं और जितने स्ट्रॉन्गर आदमखोर बीस्ट को वो लोग मारेंगे उतनी बेटर उनकी परफॉर्मेंस होगी। सभी वॉरियर्स को उनके लिए अलग अलग घोड़े दिए जाते हैं। सुपीरियर मिनिस्टर सभी से कहते हैं सिर्फ वही वॉरियर थर्ड राउंड में आगे बढ़ पाएंगे जो कि आदमखोर बीस्ट को मार पाएंगे। जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं यानी कि किंग माउंट जो है वो खतरों से भरा हुआ है इसीलिए वहां पर जाने की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी को भी खोना पड़ सकता है। वो सुपीरियर मिनिस्टर सभी को वार्निंग देते हुए कहते हैं अगर तुम्हें एक सेकेंड लेवल सैवेज बीस्ट मिले तो वहां से तुरंत भाग जाना। अब किंग माउंट में हंटिंग जो है वो शुरू होती है। अब तभी निंगशन जो कि अपने घोड़े पे बैठी होती है वो रोजन के पास जाती है एंड उसे कहती है कजन जो पावर टेस्ट है वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैं तुमको दिखाऊंगी कि मेरी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना बेस्ट दे सको। अब ये बोलकर निंगशन वहां से चली जाती है। अब तभी रोजन के पीछे से
यूशी आती है एंड उसे कहती है, नाइन्थ ब्रदर मैं भी अब आगे जा रही हूँ। सभी को आगे जाता देख रोजन खुद से कहता है, जो रियल गेम है अब वो फाइनली स्टार्ट हो रहा है। अब रोजन भी अपने घोड़े में बैठता है एंड किंग माउंट पर हंटिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। अब कुछ देर इधर उधर भटकने से उसे एक रैबिट मिलता है जो कि एक लाइटनिंग रैबिट होता है। लाइटनिंग रैबिट को अपने सामने देखकर रोजन अपने बो एंड थंडर एरो को बाहर निकालता है एंड उस लाइटनिंग रैबिट की तरफ पॉइंट करते हुए खुद से ही कहता है, जो लाइटनिंग रैबिट है वो काफी ज्यादा फास्ट है लेकिन उसका डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा वीक है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट शिकार है। रोजन कुछ सोचता है एंड रुक जाता है। रोजन खुद से कहता है, ये सैवेज बीस्ट जो है वो फर्स्ट लेवल के भी नीचे आता है, इसीलिए इस पर एरो वेस्ट करना बेकार होगा। अब रोजन इससे पहले कुछ और सोच सके तभी कोई और आकर उस लाइटनिंग रैबिट पर एक एरो मार देता है, जिससे कि वो लाइटनिंग रैबिट मर जाता है। ये देखकर रोजन हैरान हो जाता है। अब तभी रोजन अपने सामने देखता है, उसके सामने से सिक्स प्रिंस आ रहा होता है। रोजन को ताना देते हुए सिक्स प्रिंस कहते हैं, नाइन्थ ब्रदर तुम पहली बार किंग माउंट पर हंट कर रहे हो, क्या तुम्हें सैवेज बिस्ट को मारने में डर लग रहा है? तुम्हें एक आदमी बनने के लिए अभी और हिम्मत चाहिए। ये कहकर सिक्स प्रिंस हंसने लगता है। अब सिक्स प्रिंस वहाँ से जाते हुए रोजन को ताना देते हुए कहता है, किंग माउंट पर काफी ज्यादा सैवेज बीस्ट है, तुम्हारे पास 5 थंडर एरोज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन 5 थंडर एरोज से 5 शिकार भी करोगे। नाइन्थ ब्रदर इस चीज का ध्यान रखना कि तुम खाली हाथ वापस ना लौटो। अब ये कहकर सिक्स प्रिंस रोजन को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। सिक्स प्रिंस की बात सुनकर रोजन खुद से कहता है, उसने बिल्कुल सही कहा, मुझे जल्दी जल्दी हंट करना होगा। अब तभी रोजन एक सांड की आवाज को सुनकर एक तालाब के पास पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर वो सामने देखता है, उसके सामने उसकी नाइन्थ सिस्टर होती है जो कि 3 सैवेज बुल से फाइट कर रही होती है। तभी यूशी जो होती है वो पीछे मुड़कर देखती है। रोजन को देखकर यूशी उसे कहती है, नाइन्थ ब्रदर तुम्हें यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई, ये 3 सैवेज बुल्स जो हैं वो मेरे हैं। अब यूशी अपने 3 थंडर एरोज को इस्तेमाल करती है एंड उन तीनों सैवेज बुल्स को मार देती है। ये देखकर रोजन हैरान हो जाता है एंड खुद से कहता है, यूशी असल में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। जिन जिन लोगों ने मेंबरशिप खरीद रखी है उन लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।